Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video we will learn daily use sentences. Dear friends, आपका अपना चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग किया हुआ है डेली यूज सेंटेंसेस, बट ये एक प्रकार से कह सकते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये डेली यूज सेंटेंस भी है और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो वॉइस पर आधारित है। ये पैसिव वॉइस पर आधारित है और उन टेंसों से लिया गया जिनका पैसिव वॉइस बनता है। उन टेंसों से लिया गया जिनका पैसिव वॉइस बनता है। यदि आप शायद पैसिव वॉइस को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि 12 टेंस हैं, उनमें से 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, 4 टेंस ऐसे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो उन्हीं 8 टेंसों से इन सेंटेंसों को लिया गया है जो क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैं, नेगेटिव भी हैं और सिंपल भी हैं। तो देखा जाएगा इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो देखिए आपके सामने पहला सेंटेंस है, मुझे गाली दिया जाता है। मुझे गाली दिया जाता है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में आए जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ, तो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट वो होगा पैसिव वॉइस। क्या होगा? पैसिव वॉइस। अब कैसे पता करेंगे पैसिव वॉइस? कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा यदि उसमें दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो। जैसे देखो, मुझे गाली दिया जाता, गाली देना एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया, तो दो क्रियाएं हैं। तो जब दो क्रियाएं आपको प्रतीत हों तो आपका पैसिव वॉइस होगा। मुझे गाली दिया जाता है, पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले देखिए, ये सिंपल भी है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है मुझे। तो यहाँ मुझे की इंग्लिश मी का यूज नहीं करना है, एज अ सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो मुझे की इंग्लिश आई, और उसके बाद जो उसका रूल्स है, आय के बाद इस एम आर का यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसके साथ लग जाएगा एम। पैसिव वॉइस में ऐसा होता है, एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। आई एम। अब उसके बाद गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद फुल स्टॉप, आई एम अब्यूज्ड, या कह सकते हैं आई एम अब्यूज्ड, मुझे गाली दिया जाता है। तो आपको पता हो गया होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में है, इसीलिए बन गया आई एम अब्यूज्ड। आई एम अब्यूज्ड, मुझे गाली दिया जाता है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तुम्हें बुलाया गया है। बुलाया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है। इस प्रकार से अगर आए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन बुलाया गया दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। और ये भी सिंपल है क्योंकि तुम्हें बुलाया गया, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हें एक इंग्लिश यू, उसके बाद इसमें यूज करते हैं हैज है, तो यू के साथ लगेगा है, और उसके बाद यूज क्या करते हैं? बीन का प्रयोग। यू हैव बीन, बुलाना का इंग्लिश कॉल, और उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हमेशा आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है पैसिव वॉइस में। यू हैव कॉल्ड, तुम्हें बुलाया गया है। ठीक। अगला सेंटेंस आप देखेंगे, उसे कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हो, जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आए। तो आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और वो होगा पैसिव वॉइस। देखो, सिखाया जा रहा, तो सिखाना और जाना दो क्रियाएं हैं, तो दो क्रियाओं का होना प्रतीत होगा, तो आपका होगा पैसिव वॉइस। उसे कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। ये भी सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद इसमें यूज करेंगे इज एम आर, तो इसके साथ लगेगा इज। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर बीइंग का यूज होगा। क्या यूज होगा? बीइंग। ही इज बीइंग, सिखाना का इंग्लिश होता है टीच, और उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टॉट। ही इज बीइंग टॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर। ही इज बीइंग टॉट कंप्यूटर, ही इज बीइंग टॉट कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। अगला देखेंगे, राम को प्रतिदिन पीटा जाता था। तो जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए, आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे। इस प्रकार से आए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। दो क्रियाएं हैं, पीटना और जाना, तो दो क्रियाएं होंगे तो पैसिव वॉइस होगा। तो जब पैसिव वॉइस होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, राम को, तो यहाँ राम हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ यूज होगा वाज। उसके बाद भी3, पीटना का इंग्लिश होता है बीट, उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हो जाएगा बीटन। और प्रतिदिन की इंग्लिश एवरीडे या डेली का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। राम वॉज बीटन डेली, राम को प्रतिदिन पीटा जाता था। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, हमें हिंदी पढ़ाया जा चुका था। अब जा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था। इस प्रकार से अगर आए तो आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये है, देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नई शब्द नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हमें एक इंग्लिश वी, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन। परफेक्ट टेंसों का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीन का यूज करेंगे, वी हैड बीन। अब पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, वी हैड बीन टॉट हिंदी, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला, लड़कों को दौड़ाया जा रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो आपको मालूम होगा ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दौड़ाया, दौड़ाना और जाना दो क्रियाएं हैं, तो जब दो क्रियाएं होंगी तो आपका पैसिव वॉइस होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो बॉयज, ये भी सिंपल है। उसके बाद वाज या वर का यूज करेंगे, तो इसमें लगेगा वर, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पर यूज होगा बीइंग। बॉयज वर बीइंग, दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉयज वर बीइंग रन, रन रैन, रन ही होता है, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, यह पेड़ काटा जाएगा। तो आपको मालूम होगा गा गी गे आए अंत में, क्रिया के साथ गा गी गे आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। चूंकि इसमें काटना और जाना दो क्रियाएं हैं, तो काटना और जाना दो क्रियाएं होंगी तो आपका पैसिव वॉइस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट यह पेड़, तो लिखेंगे दिस ट्री, दिस ट्री। उसके बाद विल वी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ विल वी, दिस ट्री विल वी। काटना का इंग्लिश होता है कट, कट कट, सभी फॉर्म सेम होते हैं इसलिए दिस ट्री विल बी कट, यह पेड़ काटा जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, उसे लड़ाया। अगला सेंटेंस आपके सामने, उसे लड़ाया जा रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आए तो आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट उसे एक इंग्लिश ही, इसमें आपका देखिए क्या होगा, उसे लड़ाया जा रहा होगा, उसे लड़ाया जा रहा होगा। सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए सेंटेंस मिस्टेक से लिख गया है, इसकी ट्रांसलेट नहीं की जा सकती है। उसे लड़ाया जा रहा होगा, इसको ऐसा कर सकते हैं, उसे लड़ाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज करके कर सकते हैं, उसे लड़ाया गया होगा। ठीक है, उसे लड़ाया गया होगा। तो इस प्रकार से अगर आए तो आप ट्रांसलेट कर सकते ही। उसके बाद यहाँ यूज करेंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन, उसे लड़ाया गया होगा, ही विल हैव बीन। और लड़ाना का इंग्लिश होता है फाइट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे फाइटेड। ठीक है, ही विल हैव बीन फाइटेड। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, देखिए इसमें आया सकना शब्द का बोध हो रहा है तो कैन का यूज करेंगे। अब कैसे? सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे एक इंग्लिश आए कैन, किसी के भी साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल कैन। उसके बाद बी, पैसिव वॉइस में इनके साथ बी लगता है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में कहीं पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनके साथ बी शब्द का यूज होगा, बी का। आई कैन बी, गिरफ्तार करना का इंग्लिश होता है अरेस्ट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा अरेस्टेड, आई कैन बी अरेस्टेड, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद फुल स्टॉप। क्या उसे मारा गया? क्या उसे मारा गया? तो सबसे पहले देखिएगा, क्या उसे मारा गया? तो क्या उसे मारा गया, मारा गया, गया गई गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मारा गया दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो रहा है, पैसिव वॉइस। सबसे पहले आपको लगाना वाज वर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वाज वर का यूज करते हैं तो लगाएंगे वाज। क्यों? क्योंकि उसे की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ लगता है वाज। अब मारना का इंग्लिश होता है वीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे वीटेन।
वाज ही बीटन। यदि जान से मारने की बात होगी तो वहाँ पर आप किल्ड का यूज़ करेंगे, और जान से नहीं मारने की बात होगी तो बीटन का यूज़ करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा हुआ। हमें क्यों गाली दिया जाएगा? लड़कों को स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा है। लड़कों को स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका ट्रांसलेट क्या होगा। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपके द्वारा किया गया ट्रांसलेट सही है या गलत है। वीडियो देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।